अगर आपका होम एक बेबी होम है तो आपको घर हर एक घंटे पे क्लीन करना पड़ता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत हुई घर को साफ़ करने से, क्योंकि आज गौरव की छुट्टी थी 1 मई की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम दिया जाए घर को और डीप क्लीनिंग की जाए। तो मैं इधर वही सब कर रही थी और टॉयज़ अरेंज कर रही थी अनाया के, सो दैट कि ये जब फैलाए बाद में तो थोड़े ठीक हों एटलीस्ट। लेकिन मैंने देखा दूसरी साइड तो अनाया ऑलरेडी फिर उनको फिर से मैस करने पहुंच गई है, तो मैंने वो फिर छोड़ दिया था कि बाद में देखेंगे उधर साइड। और मैं आ गई थी दूसरे रूम में बेड को क्लीन करने के लिए। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये एक मतलब बहुत टूल है जो कि बहुत सस्ता सा है और बहुत अच्छे से सारे जितने भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं इवन, तो उनको पिक कर लेता है बेड से या फिर सोफ़े से। तो बहुत अच्छा है, मेरे को ये बहुत यूज़फुल लगा। इफ़ यू वांट तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। इधर मेरी मेड भी आ गई थी और अनाया का डाइपर चेंज कर रहे हैं पापा इधर। और फिर मैं पहुंच गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी सेवई हमारे लिए प्लस टी, और यहाँ पे मैंने अनाया के लिए बनाया था पोहा। तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट सेम रहे हमारा और अनाया का, बट यार कभी कभी मन करता है कुछ अलग से खाने का, और वो हम अनाया को भी नहीं खिला सकते अभी। वैसे तो ये सेवई सूजी की है बट स्टिल हम नहीं दे सकते थे फ़िलहाल उसको। और फिर थोड़ी देर बाद हमें रिसीव हुआ ये ऑर्डर जो कि है न्यूट्री प्रो का। इसमें ब्लेंडर एंड ग्राइंडर है और साथ में हमें 3 जार मिले हैं। बहुत अच्छी परचेज़ है ये हमारी, और इसको लेने के लिए हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बट स्टिल हमारे पास एक और इसका एक कॉम्प्लीमेंट था, तो इसीलिए हमने नहीं मंगाया था। और इसमें ना थर्ड जार बहुत यूज़फुल है जिसको हम एक एज अ शेकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे अगर आपको स्मूदी बनानी है या शेक बनाना है तो आप डायरेक्ट उसमें बनाओ और फिर आपको किसी दूसरी चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसी से इंटेक कर सकते हो। तो फिर हमारी यही प्लानिंग है कि हम ना एक बार इसको यूज़ करेंगे अभी। और साथ ही में मुझे मिला मेरा चॉपर, और जो कि मैंने देखा तो वो साइड से टूटा हुआ था, तो इस वजह से मुझे रिटर्न भी करना पड़ गया था। क्योंकि मेरी मेड अभी काम छोड़ के जा चुकी है, तो फिर मैं ही बना रही हूँ अनाया का और हमारा भी। तो अभी प्लानिंग यही है कि मैं शायद ना रखूँ कुछ टाइम के लिए, और बाद में देखते हैं कैसे चलेगा। फिर इधर गौरव ने बनाई कोल्ड कॉफ़ी। तो ये हमारा फर्स्ट ट्राई था न्यूट्री प्रो का, जो अभी हमने ब्लेंडर जूस से मंगवाया उसमें। तो इधर इन्होंने कच्चा दूध लिया है। वैसे मैं तो नॉर्मली जो बॉइल्ड होता है वही ले लेती हूँ, लेकिन बॉयज़ के अपने ही अलग से कुछ टेंट्रम्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि बनाने देते हैं। लेकिन गाइस सीरियसली मतलब जो एंड रिज़ल्ट आया था और जो मैंने कॉफ़ी पी ना, वो बहुत अच्छा आया था। तो कुछ तो रीज़न यही था कि जो कॉफ़ी बनाई थी जिस तरीके से, और कुछ रीज़न ये भी था कि जब ये अच्छे से ब्लेंड हो गई थी ना, तो जो टेस्ट आता है कॉफ़ी का तो वो बहुत ही अच्छा था। तो नॉर्मली जो हम पहले अपने उसमें बना रहे थे ब्लेंडर में, वो इतनी अच्छी नहीं बन रही थी। तो अभी यहाँ पे गौरव कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट पूरा आइस, और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे प्रोसेस करे। अराउंड बन गई थी कॉफ़ी हमारी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। अभी हम यहाँ पे यूज़ करें ब्रू कॉफ़ी। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो यही करते हैं, पहले नेस्कैफ़े करते थे लेकिन उससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। तो शुगर पाउडर हम डालना भूल गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने फिर जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है वो हमने डाल के और फिर लगा दिया था ब्लेंड होने के लिए। और इधर फिर उसके बाद हमारी कॉफ़ी बनके हो गई थी पूरी तैयार। और यहाँ पे फिर गौरव ने डाला हर्शीज़ का सिरप दोनों ग्लासेस में, मेरे में और गौरव ने अपने में। तो पहले मेरी बना रहे थे,
क्योंकि गौरव की थोड़ी सी हार्ड बनती है। तो फिर ये मेरा ग्लास है। यहाँ पे सिरप अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरे ग्लास में, और फिर डाली कॉफ़ी, और फिर बाद में मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डालो तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। यार देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने कॉफ़ी पाउडर डलवाया एंड हेयर इज़ माई कॉफ़ी, जो कि लुक वाइज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर, और फिर जब मैंने पी तो ये और भी ज़्यादा अच्छी थी। तो यार आज तो दिन ही बन गया था। उसके बाद फिर अनाया ने ली बात, और ये इसका फ़र्स्ट टाइम था जो कि टब में बात ले रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाई है एक रील, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख के और अनाया को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं अनाया सोई थी 1 घंटे मज़े से, और फिर मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और इसने नैप ली अराउंड 40 to 45 मिनट्स की, और इसका तब तक फिर हो गया था। और फिर सो के उठ के तो बेबीज़ की एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है। तो इधर फिर ये आके और ये फिर से अपने गेम्स की साइड जा रही है, टॉयज़ की साइड। मैंने इसको बोला है अभी कि जीरू को लेके आओ। जीरू इसका फेवरेट टॉय है, वो जो पीछे आपको दिख रहा होगा जिराफ है ग्रीन कलर में। तो ये अनाया का फर्स्ट टॉय है, तो ये देखना आप, मैंने इसको बोला है तो ये वही लेके आएगी। इसको पता है, इसको सारे सॉफ्ट टॉयज़ के अपने नाम पता है, किसका क्या नाम है। एंड हाउ क्यूटली शी इज़ कमिंग। यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ला के मेरे को दे रही थी, और मेरे पास ही आ गई थी। और उसके बाद में फिर अनाया ने वही मैस करना स्टार्ट कर दिया था सारे टॉयज़ का। बट एनीवेज़ कि जो भी अब करेंगे बेबीज़ वो करेंगे, वो आपको क्लीन करना है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं इसको गेम में ही ये सिखाती हूँ कि अनाया पुट ऑल द टॉयज़ इनटू दिस बॉक्स, तो सारे डाल भी देती है। फिर इवनिंग में हम लोग निकल गए थे बाहर। तो फिर प्लानिंग ये थी कि आज गौरव की छुट्टी है, तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया था। तो फिर आज हम लेके जाते हैं अनाया को घुमाने के लिए प्ले मैनिया, जो कि हमारे घर से है अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स हार्डली। और फिर यहाँ पे आके अनाया ने नॉर्मली जो पहले पूरा ऑब्ज़र्व करती है, उसके बाद में ये जाती है अंदर। तो बेबीज़ को एक तो एंजाइटी इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये अंदर तो नहीं बैठी बॉल्स में। फाइनली ये इसका फेवरेट झूला है, तो मैं बीच में बैठ गई थी और मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ, और ये पूरे में ऐसे ऐसे करके फिर राउंड लगा रही थी और ऐसे ऐसे देख रही थी। मुझे ये पूरा बहुत अच्छा लग रहा था एम्बिएंट, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ साथ साथ। और इसको ना इतना मज़ा आ रहा है कि ये यहाँ पे ऐसे अपनी चिन लगा के और पूरा बैठे बैठे देख रही है। तो इसने यही एक्टिविटी आधा घंटे करी। फिर गौरव ने इसको ऐसे पूरे बॉल्स में डाल दिया था और ये रोने लगी थी। फिर हमारा जाने का भी टाइम आ गया था, तो हम निकल गए घर के लिए। और फिर घर पहुँच के अनाया ने किया डिनर। यहाँ पे मैं अनाया को खिला रही हूँ, अनाया मुझे खिला रही है, ऐसे कर करके फिर फाइनली हमने अपना डिनर किया। और ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि बेबीज़ की ना 1 ईयर पे कुछ माइलस्टोन चलते हैं जिसमें वो कुछ दिन खाते भी नहीं हैं। तो एग्जैक्टली आज वही डे था, तो इसको खिलाना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके हम इसको फिर ऐसे ही फीड करवाते हैं। इधर गौरव खेल रहे हैं PS5, और फिर अनाया कर रही थी गौरव को डिस्टर्ब, क्योंकि इसके अंदर तो एनर्जी आ गई थी। हालांकि इसने उतना नहीं खाया था जितना ये नॉर्मली इनटेक करती है डिनर में, बट स्टिल बेबीज़ अपने अकॉर्डिंग ही खाते हैं जो भी खाते हैं। तो और फिर नेक्स्ट टर्न मेरी भी थी खेलने की। उसके बाद में फिर मैंने बनाई रील अनाया की, और यहाँ पे ये मंकी माउथ में डाल रही है बॉल एंड सी। ये सेम इसने एक्टिविटी रिपीट करी अराउंड 5 से 10 मिनट आगे तक। और फिर यही करते करते अनाया थक गई थी, और मैं अनाया को ले गई थी फिर सुलाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।